हमने जो 25 फसलों की 184 नवीन प्रजातियां देश के किसानों को लोकार्पित की है। मैं संबंधित सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी बधाई देता हूं, क्योंकि देश का काम हम सबका काम है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उन मित्रों को बहुत बहुत बधाई। आईसीआर के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। निजी क्षेत्र के संदर्भ में केवल इतनी मुझे कहना है कि अधिकतम लाभ कमाना हर एक कंपनी के सोच में होता है, लेकिन बीज के सेक्टर से चूंकि किसान जुड़ा है, उसकी सीमा है, इसलिए इसमें लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। जस्टिफाइड लाभ, बीज इतने महंगे भी ना हो जाएं कि किसान उन तक ढंग से पहुंच ही ना पाए या उसके कारण उसको फायदा ही नहीं हो पाए। अब हमारे पास ये अधिकार है कि असाधारण परिस्थितियों में हम रेट्स को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि निजी सेक्टर में भी रिसर्च पूरी ताकत से हो। और देवेश जी ये बात सही कही, जाट साहब ने भी कही है, ये एक अच्छा कदम है कि हमारी वैरायटी अलग अलग किस्में जल्दी किसानों तक कैसे पहुंचे। कई बार हम लोकार्पित करके फिर अगले चरण में उतनी तेजी नहीं दिखाते। अब जैसे ही लोकार्पित होता है, मीडिया के माध्यम से खबर जाएगी, किसान हमसे कहने लगते हैं भैया वो बीज कब आएंगे। अब उसको किसान तक पहुंचाने में समय कैसे कम से कम लगे। अब हमने 3 साल टारगेट किया है देवेंद्र जी, कि आज अगर लोकार्पित किए तो 3 साल में किसान के पास तक पहुंच जाए। अगर ज्यादा देर लगती है तो तब तक और बहुत सी नई वैरायटी आ जाती है, तो ये वैरायटी कई बार अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि हम जो वैरायटी जिन पर काम कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलेंट की बात है। और अभी जैसा जाट साहब बता रहे थे, केवल जलवायु अनुकूल नहीं, जैविक अजैविक तनाव झेलने वाली भी वो, एसिड सॉइल में, सेलाइन सॉइल में हमको किस तरह की किस्मों की जरूरत है उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। फिर नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए उपयुक्त बीज। तो हम कई तरह की चीजों को ध्यान में रखते हो। हम केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कल के लिए भी काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।